माय नेम इज़ कैडेट आर्यन खजूरिया एंड आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कि ड्रिल आपको क्या सिखाती है। जो ड्रिल होती है वो आपको ना केवल आपकी मूवमेंट्स में हेल्प करती है बट इट ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग यू अ गुड सिविलाइज्ड बीइंग। मतलब इट वॉज इन्वेंटेड इन 1666 एंड मतलब आप देखते होंगे जैसे बेल्ट पहनने का तरीका, आप देखते होंगे कि जब आप यूनिफॉर्म डालते हैं तो 3 ही बटन दिखने चाहिए, लाइन यार्ड ऐसा होना चाहिए एंड बहुत कुछ आप सीखते हैं। एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखाती है एंड जो हमारा अल्टीमेट एम है दैट इज़ अमृत काल 2047 जो हमें अचीव करना है, उसमें एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। आपको जस्ट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना है एंड आगे बढ़ना है। आज मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बहुत गर्व हो रहा है और ये बहुत गर्व की बात है हमारी 6 JNK बटालियन एनसीसी के लिए कि हमारा कैडेट जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है कैडेट आर्यन खजूरिया, वो सेलेक्ट हुए हैं इंडियन एनसीसी कंटिजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कजाकिस्तान में। ये प्रोग्राम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि हम 15 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारे एनसीसी चुने हुए एनसीसी कैडेट्स उन कंट्रीज़ में जाते हैं फॉर 2 वीक्स और इंडियन कल्चर को वहाँ पर उन कैडेट्स के साथ साझा करते हैं और अपने इंडिया के बारे में उनको अवगत कराते हैं। सिमिलरली हम उन कैडेट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम में वहाँ से इनवाइट करते हैं और अपने इंडियन कल्चर जो रिपब्लिक डे कैंप होता है उसमें वो कैडेट्स आते हैं और हम उनको अपने इंडियन कल्चर के बारे में वाकफियत देते हैं। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है और ये जो बच्चा हमारा कैडेट आर्यन खजूरिया है ये बहुत होनहार स्टूडेंट है और कैडेट है। इसने लास्ट ईयर आरडी परेड कैंप 2025 में जो JNK डायरेक्टरेट का बेस्ट कैडेट हुआ था और ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है आर्यन में टू लेटर ऑन राइज एंड जॉइन द यूनिफॉर्म फोर्सेस। हाउएवर अभी जो आर्यन कजाकिस्तान जा रहे हैं, आर्यन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आर्यन जिस मकसद से कजाकिस्तान जाएंगे, ही विल रिप्रेजेंट द इंडियन कल्चर, हमारी सहिष्णुता, हमारा अपनापन, हमारी एकता की गुहार और विश्व कल्याण के लिए जो हमारी कामना है उसको ये कजाकिस्तान में स्प्रेड करेंगे और कजाकी लोग भी ये देखेंगे कि इंडिया का विश्व कल्याण में क्या योगदान है। Thank you very much and I wish all the very best to Aryan. He has got a bright future. I wish him all the very best. Thank you. एनसीसी उधमपुर के अंदर नई बटालियन और नई बटालियन में उधमपुर को ही सबसे पहले मिला तोहफा। जहां एनसीसी की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर के अंदर और श्रीनगर के अंदर एनसीसी जो थी उसके ट्रेनिंग सेंटर थे, लेकिन अब हाल ही में यहाँ उधमपुर के अंदर भी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला गया और 6th बटालियन जो है वो यहाँ रेज की गई है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान में होने वाला जो एक कार्यक्रम है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो होने वाला है और उस प्रोग्राम के माध्यम से एनसीसी के कैडेट्स जो है 12 कैडेट्स जो है पूरे देश से जो है वो लगातार इस कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। और उनमें सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर का पहला लड़का और उधमपुर से वो भी आर्यन खजूरिया जो है वो इसके लिए चयनित किया गया है। ये उधमपुर के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे देश से 12 कैडेट जो है वो चुने गए हैं और उनमें आर्यन खजूरिया भी है। इस समय हम मौजूद है 6th बटालियन एनसीसी में। यहाँ पर लगातार जो कैडेट्स हैं वो अपनी दिन प्रक्रिया जो है जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन खजूरिया भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह ये मौका मिला और क्या लगता है उनको कि एनसीसी ने उन्हें क्या कुछ दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और उधमपुर के लिए कहीं ना कहीं ये गर्व की बात जरूर है। जी आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। किस तरह से देखते हैं आप एनसीसी को और जो इस तरह का एक जो आपको एक मौका मिला है कजाकिस्तान जाकर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि मैं अपनी बात बाकी कैडेट्स तक पहुंचा पाऊँ, बाकी लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो सर रिपब्लिक डे कैंप जो कि हमारा जनवरी में कंडक्ट होता है सर, उसमें मेरे को मौका मिला अपने पूरे डायरेक्टरेट दैट इज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को एज अ बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन मतलब लड़कों में रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला। एंड जिसमें पूरे देश से सबसे बेस्ट जो कैडेट सिलेक्ट होते हैं वो जनवरी के मंथ में रिपब्लिक डे कैंप के दौरान एकत्रित होते हैं एंड वहाँ पे उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो वहाँ पर सर हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसमें हमारे मेनली 5 कॉम्पिटिशन्स थे सर, जिसमें से सबसे पहला हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता था, जिसमें हमारे एनसीसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस आते थे एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे।
सर उसके साथ साथ हमारे DST होता था, विच स्टैंड्स फॉर ड्रिल स्क्वेयर टेस्ट, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर ड्रिल का प्रोसीजर फॉलो करना होता था एंड उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स दिए जाते थे। उसके बाद सर हमारी फायरिंग भी होती थी वहाँ पे। फायरिंग के बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होता था, जिसमें हमारे सामने एक पैनल बैठता था ऑफिसर्स का, यूज्ड टू टेक इंटरव्यू ऑफ आवर्स, हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती थी। उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसके बेसिस पे कैडेट्स को उनकी कंट्री डेलीगेशन अलॉट की जाती है विद टाइम, एंड इसकी वजह से मुझे मौका मिला एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुझे मौका मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं आप कजाकिस्तान जाने वाले हैं, वहाँ जाकर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, क्या मोटिव लेके जा रहे हैं, किस तरह से अपनी एनर्जी को वहाँ चैनलाइज करेंगे? तो सर सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है जब पता चला कि मुझे मौका मिल रहा है। तो सर कजाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ नेशनल कैडेट कोर है सर, वहाँ पर भी एक कैडेट कोर है सर। हमें उनके कैडेट्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, हमारी ट्रेनिंग को उनकी ट्रेनिंग के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, हमारे कल्चर को वहाँ दर्शाने का मौका मिलेगा। सो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर इस चीज़ के लिए मैं, एंड बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सर। 12 पूरे देश से अगर कहा जाए तो 12 कैडेट जो हैं वो जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में बहुत कम ऐसा समय मिलता था, लेकिन अब उधमपुर के अंदर 6 बटालियन रेज हुई है। और किस तरह से देखते हैं आप, यूथ को कितना और प्रोत्साहित करेगी ये, और कितना यूथ जो है वो और इसकी तरफ आएगा? बिल्कुल सर। सर इससे पहले जितने भी हमारे NCC कैडेट्स थे सर, वो दूसरी बटालियन के अंडर आते थे, दैट इज़ 2 JN के। बट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टैलेंट जो था हमारा स्टार्टिंग से ही हमारे पास बहुत पोटेंशियल था, बट शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें स्टार्टिंग से ही नहीं मिल पाई। बट इस बटालियन के रेज होने से जो गाँव शोकेस कर सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। एंड प्रीटी कॉन्फिडेंट सर कि विद इन 2-3 ईयर्स मतलब आपको बहुत जल्दी इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सर एटलीस्ट हमें अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगी। कजाकिस्तान में कब जा रहे हैं, कितने दिन का टूर जो है वो आपका रहेगा, और क्या कुछ सोच के जो आप यहाँ से? सर तो हमें यहाँ से 2 को दिल्ली में रिपोर्ट करना है, जहाँ पर हमें हमारी कंट्री प्रेजेंटेशंस एंड कल्चरल प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, जो कि हम उस कंट्री में वहाँ के प्रेसिडेंट एंड जितने भी हायर डिग्निटरीज हैं उनको हम दिखाएंगे। एंड सर वहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे डायरेक्टर जनरल NCC हैं, दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत पाल सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सर उनसे हम मिलेंगे एंड उनको अपनी प्रेजेंटेशंस जितना कुछ भी हम यहाँ से एज ए सोवेनियर्स लेकर जाएंगे कि यहाँ पर हम एज ए ट्रेनिंग मोमेंटोस क्या देते हैं, एंड उनके साथ एक्सचेंज करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में उनकी राय जानेंगे कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हम उनकी कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, एंड कैसे और हमारे यूथ कोऑर्डिनेट होकर के आगे देश को बढ़ा सकता है। क्या लगता है कि NCC कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म हो सकता है यूथ के लिए, एक अच्छा अपनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना करियर बनाने के लिए, या आगे अपने करियर को संवारने के लिए? बिल्कुल सर। मैं देखता हूँ कि आप आजकल के टाइम में ही देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है, बट मैं समझता हूँ कि इस डिस्ट्रैक्टेड टाइम में भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा देखा है अमृतकाल 2047, उसमें हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड NCC उसको बिल्कुल चैनलाइज करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ये आपको ना केवल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है आगे बढ़ने के लिए, बट आपको एट द सेम टाइम आपको अपने कंट्री से प्यार लगा के रखता है, एंड आपको ग्राउंडेड रखता है। वो बहुत बड़ी बात है सर। अगर एक कैडेट, एक यूथ को पता है, जो हमारा यूथ है उसको पता है कि उसके लिए सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो उसका देश है, तो सर वो कुछ भी कर सकता है। एंड आई बिलीव कि ये NCC बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, एंड जो यहाँ से यूथ एसोसिएटेड है NCC से, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं सर। तो एक बहुत ही सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आपको आ जाती है अर्ली एज में, एंड NCC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बहुत कम एज में बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकती है इस चीज़ के लिए, एंड हार्डवर्क करते रहना चाहिए और डेडिकेटेड रहना चाहिए, दैट इज़ ऑल। तो बहुत बड़ा सी चेंज आपकी पर्सनैलिटी में होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एंड बहुत कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे को बहुत कुछ दिया है एंड आपको भी देंगे। तो या थैंक यू सो मच। Out! Samneship! Tichel! और कदम तक left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left. Very good. Left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left.
चलिए ठीक है, ये थे आर्यन खजूरिया जो कि कजाकिस्तान यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम होने जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, क्योंकि 12 कैडेट्स जो हैं वो टोटल जो हैं वो उसकी सिलेक्शन हुई है पूरे देश भर से, और उन 12 में से एक आर्यन खजूरिया जो उधमपुर के 6 बटालियन से हैं, और कहीं ना कहीं वो जोश और उमंग जो है वो लगातार इनमें भरा हुआ। अब जब ये वापस कजाकिस्तान से लौटते हैं तो एक बार फिर इनसे मिलेंगे कि आखिर वहाँ किस तरह का कार्यक्रम इनका रहा और किस तरह से इन्होंने अपने जम्मू कश्मीर, अपने देश भारत को जो है वहाँ रिप्रेजेंट किया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंची, उधमपुर।